हेलो स्टूडेंट्स, यूटेट पेपर सेकंड सॉल्व कर रहे थे हम। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सीडीपी के क्वेश्चंस देखे थे। तो आज के सेकंड पार्ट में हम लैंग्वेज फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो फर्स्टली हम हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31, ये आपके पास 4 लाइन्स हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तदु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस पद में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है द्रुत विलंबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पप्राण के विषय में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सब स्वर अल्पप्राण होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, बिल्कुल सही। भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही। बट जो ऑप्शन बी है आपका, भाषा आनुवंशिक वस्तु है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको इसमें टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण क्या है? भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र। पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये है बुंदेली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? तो सरल वाक्य जो है वो अर्थ के अनुसार जो भेद होते हैं, आठ भेद, उनमें ये नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहत नटत वीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भले भवन में करत है नैनू ही सब बात। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये है बिहारी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर है गुणों से परे होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? उनकी है भारत भारती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको 42 टू 46 क्वेश्चन, आपको एक पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्न है ये। इस पद्यांश के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पद्यांश आप पढ़ेंगे एक बार। बिखरी अलके जो तर्कजाल, यहां से लेकर यहां तक, ये आप पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किसे दी है? यह है अर्धचंद्र को। उपयुक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य है, सॉरी गद्यांश नहीं, पद्यांश था। उपयुक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य है रूप वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरी अलके जो तर्कजाल पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। उपयुक्त पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है? तो ये है केश, ललाट, आंखें, मुख और वक्षस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल शब्द का अर्थ है खिलती हुई कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है? तो भाषीय आदतों का निर्माण, भाषीय अंतर्दृष्टि का निर्माण, भाषा के मानक रूप का ग्रहण, ये तीनों सही है, परंतु भाषा के शब्दों का निर्माण ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? तो व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है, ये अनुचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, छात्रों की को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 9 2 11 हो गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? यह है रूढ़ा लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है इन पंक्तियों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी न देखा हो। वाक्य में कौन सा काल है? यह संभाव्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको 54 से 58, 54 to 58 क्वेश्चन तक के आंसर करने हैं। मैं साहित्य को यहां से लेकर के यहां तक पाया जाता है, ये पूरा आप गद्यांश पढ़ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान क्या है? जाति और धर्म की सीमा से मुक्त। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन है विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है? इसका दुष्परिणाम ऑप्शन सी नहीं होगा, विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना। साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मनुष्य की दृष्टि से। साहित्य वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अभी से घबराने लगी, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हमने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के क्वेश्चंस देख लिए, अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज गिवन है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग 31 to 34 इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। तो पैसेज आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, देयर इज नथिंग मैन डिजायर मोर, यहाँ से आप पूरा पढ़ेंगे इसको। ये यहाँ तक न्यू वंस, ओके। स्क्रीन पे मैं आपको क्लियरली शो कर देती हूँ। यहां से लेके पहले आप इसको ले लीजिए यहां तक, ठीक है। अब आगे आप इसके आगे का ले लीजिए, यहां तक लिया था, अब आप यहां से यहां तक ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर ओल्ड हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेरस। क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर है परफेक्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 to 38, आपको एक पोएम गिवन है नीचे, यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट है, यहाँ तक आपकी पूरी पोएम चलती है। इस पोएम के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये है आपके 35 to 38 क्वेश्चंस। तो देखेंगे क्वेश्चंस को। 35, इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइट। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मीन्स। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्लीप। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आपको अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस दिए गए हैं कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन रीड करने हैं और इनके आंसर करने हैं। मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ, क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिसाइड्स। नेक्स्ट देखेंगे 42, इसका आंसर है ऑप्शन डी, द मैन आस्क्ड मी व्हाट आई मेंट। ये आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन था, आपको चेंज करना था, व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द मैन। तो आपने इसको कन्वर्ट किया है सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, ठीक है। ये डायरेक्ट सेंटेंस आपको गिवन था। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन।
दो क्वेश्चन है द कप कंटेन्स टी, तो इसका राइट आंसर होगा टी इज कंटेन्ड इन दिस कप. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लियर एंड डायरेक्ट. ये आपका इडम्स फिजिक्स का क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 45. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन 46. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज, इसका होगा ऑप्शन सी नोइंग द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 47. आपको इसमें ये जो आपको गिवन है ऑब्लिक ऑब्लिक करके वर्ड्स, तो आपको इनको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस. तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइंस एट इट्स बेस्ट इज सिंपली द कॉमन सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48. What is the use of textbook in a class to make learning interesting? जब टीचर आपको पढ़ाता है और साथ में आपके पास बुक होती है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इमिटेशन. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50. नोम चॉम्स्की LAD इज, तो LAD की यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. 51. इसका राइट आंसर है आपका डायरिया. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52. चूज द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन शो सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन सी में प्रीपोजिशन का इनकरेक्ट यूज है. हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the following sentence using appropriate phrase preposition from the given option. तो आप इसमें आएगा आपका in spite of all his worries he keeps cheerful. Next 54. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए few kings were as great as Akbar. Next question, the study of the formation of words is known as morphology. Question number 56. Which of the following method of language learning and teaching is also known as the Berlitz method? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी द डायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन, a sound formed by the combination of two vowels in a single syllabus in which the sound begins as one vowel and moves towards another is known as, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डिप्थोंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिसनिंग एंड रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोका हैविंग कॉन्क्वेर्ड कलिंगा बिगिन टू हेट वॉर. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2 एंड लैंग्वेज सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 60. फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें फिल होगा ऑप्शन ए रिफ्यूजल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 के साथ जिसमें हम लैंग्वेज सेकंड पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.